Hello dear student, today we are here to discuss about the new chapter number 8, human health and diseases. Okay, so today's lecture we are discussing about what is human health and what type of diseases causes. Generally, no human being in the world can say that he has never fallen ill. In the ancient time, people thought that diseases are caused by the evil spirit, devils, but with the help of medical science today we know the causes and treatment nearly all diseases. Generally, है ना, मतलब क्या होता था पहले के समय पे लोगों की मेंटेलिटी होती थी एंशियंट टाइम पे कि या तो कोई बुरी आत्मा है या कुछ देवी देवताओं के प्रकोप के कारण बीमारियां होती हैं. ठीक है, बीमारियां हमेशा होती है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा हूं. तो उसी के साथ मेडिकल साइंस जब इंट्रोड्यूस हुई तो तब क्या हुआ कि पता चला बीमारियों को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और डिसीज होती क्या है. अगर हम डिसीज को डिफाइन करें तो डिसीज होती क्या है, और डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन ड्यू टू एनी रीजन. अ डिसऑर्डर इन द proper functioning of the body organ due to any reason. मतलब किसी भी कारण से जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है तो उसी को हम बोलते हैं डिसीज. क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिसीज, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो उसी को हम बोलते हैं बीमारी. ओके, इसे ही बोला जाता है डिसीज. कि हमारी बॉडी जो होती है ड्यू टू सम रीजंस, वो कुछ भी हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसी को बोला जाता है डिसीजेस. अगर हम बात करें कि हेल्दी पर्सन किसे कहा जाता है ना, हेल्दी पर्सन, हेल्दी is a state of complete physical, mental and social well-being. ठीक है, नॉट मेनली इन द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस और इन्फर्मिटी. मतलब क्या बोला, हेल्थी स्टेट किसे कहा जाता है? उसे बोला जाता है जब कोई भी कंप्लीट तौर पे फिजिकली, मेंटली या सोशली हेल्दी रहता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ. ओके, हर एक जो व्यक्ति होता है उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सम रीजंस. वो रीजंस क्या होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो हेल्दी पर्सन वो होता है जो क्या करता है, फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे और सोशल तौर पे वेलबींग होता है. ठीक है, अगर हम नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ डिसीजेस. कॉजेस ऑफ डिसीजेस. ठीक है, कॉजेस ऑफ डिसीजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉज कर सकती हैं. जैसे सबसे पहला हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, और हम इसको नाम दे सकते हैं पैथोजेंस. मतलब कौन हो गए ये सब? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे जो बीमारियां फैलाते हैं तो उनको कहा जाता है बायोलॉजिकल एजेंट. ठीक है, इसके बाद हम दूसरा बात करें तो होते हैं केमिकल एजेंट. केमिकल एजेंट दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? एक होते हैं एंडोजीनियस
और एक होते हैं दूसरे तरीके के, दैट इज एक्सोजीनियस। नाम से पता चल रहा है एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस दैट मीन्स कि जो हमारी बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कौन होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, एक्सेट्रा, ये सारे कुछ एंडोजीनस केमिकल एजेंट हो सकते हैं। एक्सोजीनस जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के थ्रू होते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलन्स, स्पोर एक्सेट्रा आर सम एक्सोजीनस केमिकल एजेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट हम किसको बोलेंगे, फिजिकल एजेंट दैट मीन्स हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, है ना, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल एजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला होता है मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, तो मैकेनिकल होते हैं जैसे इंजरी, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, इंजरीज, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, है ना, ये सारे जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मैकेनिकल एजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगले होते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स दैट मीन्स कि क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, है ना, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं। कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। वो अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारे कुछ फैक्टर होते हैं जो डिसीज को क्या करते हैं, कॉज करने का काम करते हैं। इनसे अलग अलग डिसीज जो होती हैं वो कॉज होती हैं। और ये सारी जो डिसीजेस होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर इल इफेक्ट डालती हैं। और ये जो इल इफेक्ट होते हैं वो किस तरीके से कॉज करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैथोजन, के पैथोजन होते क्या हैं। तो हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैथोजन। अगर हम पैथोजेंस की बात करते हैं तो जनरली ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना, देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर पैथोजन एंड कॉज डिसीजेस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करते हैं किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको कहा जाता है पैथोजन, है ना। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पैथोजन के बारे में बताया था, दैट इज रॉबर्ट कोच इन 1876। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था पैथोजन नाम की कोई चीज होती है, वो एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं पर वो कैपेबल होते हैं डिसीज को स्प्रेड आउट करने में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, एग्जामिन किसके ऊपर किया था, ब्लड ऑफ शिप। एक शिप थी जो मर गई थी, उसके ब्लड में उन्होंने एंथ्रेक्सिया डिसीज होती है जो शिप और कैटल्स जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, वो देखा था। रॉड शेप का बैक्टीरिया था एक, रॉड शेप का बैक्टीरिया था एक जो क्या कर रहा था, इस डिसीज को कॉज कर रहा था, है ना। कौन सा बैक्टीरिया था, बेसिलियस एंथ्रेसिस नाम का कोई बैक्टीरिया था जो क्या करता था, इस डिसीज को कॉज करता था, है ना। और इसके में सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने इसकी क्या करी थी, पैथोजन की स्टडी या डिस्क्रिप्शन दिया था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की गई इसको बताने के लिए, है ना। और उन्होंने बताया कि कुछ रिजर्वायर इन्फेक्शंस होते हैं,
जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। कुछ वेक्टर्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। वेक्टर्स कौन हो जाते हैं? वेक्टर आर दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द पैथोजन फ्रॉम एंड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। वेक्टर उनको बोला जाता है जो इन पैथोजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेल्दी, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होते हैं, स्प्रेड आउट करने का काम करते हैं। सी जैसे प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है ना, जो क्या करता है, किसके अंदर रहता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में रहता है। तो जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो वो मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या हो गई इसके लिए, वो हो गई इसके लिए वेक्टर। वेक्टर क्यों? क्योंकि वो डिसीज को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड आउट कर रहा है। इसी तरीके से एयर है ना, वायरस, मीजल्स, मम्स, बैक्टीरिया, या सारी डिसीज वायरस के थ्रू स्प्रेड आउट होती है। सॉइल में भी बहुत सारे टिटनेस और ये सारे बैक्टीरिया स्प्रेड आउट होते हैं। फूड से फूड पॉइजनिंग होती है, बैक्टीरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, वायरस, इन सब से पोलियो, वायरस से पोलियो होता है, बैक्टीरिया से कोलेरा और टाइफाइड होता है, प्रोटोजोआ से डिसीजेस होती हैं, हेलमिन्थेस से डिसीजेस होती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनके थ्रू क्या होते हैं, पैथोजन जो होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक what is health, what is diseases has been finished. Now next class we are discussing about the next topic, and our next topic that is classification of diseases. हम next class में किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस के बारे में, कि मतलब डिसीजेस को किस क्लास के अंदर क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिल देन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट।